हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ये टॉपिक क्लास 10th के लिए है। क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो वहाँ पर एक्चुअली एक ही इक्वेशन के लिए हमने पढ़ा और अब किसके लिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेम से ही आपको पता चल रहा है पेयर है, दैट मीन्स एक्चुअली कितने इक्वेशंस होंगी? 2 इक्वेशंस होंगी। सबसे पहला आता है इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म या इसी को क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल 0। एक्चुअली यहाँ पर कितनी इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये सेकंड इक्वेशन है। जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मिला के क्या बन गया? एक पेयर बन गया है। तो इसका मतलब है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स मीन्स x और y क्या हैं? 2 वेरिएबल हैं। और a1 b1 और जो c1 है, a1 जो है x का कोफिशिएंट है फर्स्ट में और b1 y का कोफिशिएंट है और c1 क्या है? सेपरेट कांस्टेंट इन फर्स्ट इक्वेशन एंड a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड एंड b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड एंड c2 इज सेपरेट कांस्टेंट इन सेकंड इक्वेशन। अब एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशंस हैं। पीछे की क्लास में, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। इनको लीनियर इक्वेशंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्चुअली अगर हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने पर ये एक लाइन को शो करते हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। अगर हम सपोज कहें ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो 2 अगर लाइन्स हमारे पास हैं तो वो किस तरीके से हो सकती हैं ग्राफ में? फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर हम देखें 2 लाइन्स क्या हो सकती हैं? अगर 1 लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन हो सकता है दूसरे दोनों लाइनें इस तरीके से हो सकती हैं वो इंटरसेक्ट ही ना करें, वो एक दूसरे के पैरेलल हों। और हो सकता है थर्ड कंडीशन क्या हो कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इस तरीके से है कि उसी के ऊपर से है, तो ये थर्ड कंडीशन हो सकती है। तो ये कॉन्सिडेंट कंडीशन है। तो जो 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, ये जो लाइन्स हैं, अगर हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए रिप्रेजेंट अगर करें तो बिना ग्राफ में रिप्रेजेंट किए हुए हम कोई सा भी एग्जांपल, अगर कोई सा भी क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और हम उसे बता सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से होगा, कैसी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर सपोज अगर क्या आता, आपने क्या कर दिया, जो रेशियोज़ हैं, रेशियोज़ a1 अपॉन a2 आपने फाइंड किया, फिर b1 अपॉन b2 आपने फाइंड किया और c1 अपॉन c2 आपने सेपरेट अलग से फाइंड कर दिए। यहाँ पर एक्चुअली a1 और a2 मीन्स जो दोनों इक्वेशंस में x के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको क्या कर दिया है? डिवाइड, रेशियो मीन्स एक्चुअली पहले को न्यूमरेटर में और दूसरे को डिनोमिनेटर में लिख दिया। ऐसी y के कोफिशिएंट के लिए b1 और b1 अपॉन b2 मीन्स जो y के कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो और c1 c2 मीन्स सेपरेट जो कॉन्स्टेंट है इनका रेशियो। ठीक, अगर कंपैरिजन हम करें जो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो कंडीशन फर्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो सपोज अगर a1 अपॉन a2 जो ये रेशियो है इसको कैंसिल करके जितना आया है और डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये इसके इक्वल नहीं है। फर्स्ट के 2 ही अगर इक्वल नहीं है, अगर हम इसके लिए ऐसी कंडीशन अगर किसी के लिए अगर बन रही है, तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट उसे करें या ग्राफ में उसे रिप्रेजेंट करें तो एक्चुअली इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। तो एक्चुअली ये कंडीशन अगर पहले हमें पता है तो ये श्योर है, ये लाइंस ग्राफ में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड कंडीशन, सपोज क्या पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट 2 रेशियोज आर इक्वल इफ दोनों के दोनों अगर क्या हैं? इक्वल हैं और थर्ड इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। भाई पहले के 2 तो इक्वल हैं और लास्ट वाला इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन कहीं पर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए अगर बन रहा है तो ये कंडीशन किसके लिए होगी? पैरेलल लाइंस। ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और थर्ड कंडीशन, सपोज क्या कंडीशन बन सकती है? a1 अपॉन a2 और इज इक्वल b1 अपॉन b2 और इज इक्वल c1 अपॉन c2। सपोज सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस मीन्स आप समझते हैं एक लाइंस के ऊपर दूसरी लाइन अगर है तो इसका मतलब कॉन्सिडेंट। इंटरसेक्टिंग मीन्स 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट या 2 लाइंस मीट एट ए पॉइंट।
पैरेलल लाइंस मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्ट एंड दे आर कोप्लानर, एंड कॉन्सिडेंट वन लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर अगर है तो इसका मतलब कॉन्सिडेंट हो गया। ये कंडीशंस अगर आपको पता है तो आप एक्चुअली ग्राफिकल से पहले, रिप्रेजेंट करने से पहले आप बता सकते हैं ये किस टाइप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके की होंगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लें। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, सपोज हमारे पास है 2x प्लस 5y और -3 इज इक्वल 0, सपोज इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इज 3x प्लस 9y और -10 इज इक्वल 0, और इट इज सपोज सेकंड इक्वेशन। अब हमें कंपेयर करना है, चेक करना है कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस है या कॉन्सिडेंट है, किस टाइप की ये लाइंस होंगी। तो चेक करेंगे, पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे, जो रेशियोज हैं a1 अपॉन a2। अब एक्चुअली a1 और a2 क्या हैं, जो x के जो कोपिशियंट्स हैं उनका रेशियो। तो x के कोपिशियंट यहाँ देखिएगा, x का कोपिशियंट 2 और यहाँ x का कोपिशियंट 3 है, तो दैट मीन्स 2/3। ये कैंसिल तो हो नहीं रहे, इतना ही छोड़ दीजिएगा। b1 अपॉन b2 निकालिएगा, b1 अपॉन b2 y के कोपिशियंट, b1 और b2 का मतलब y के जो कोपिशियंट हैं 5/9, ये भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, छोड़ दीजिएगा इतना ही। और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 के लिए क्या आ जाएगा, सेपरेट कांस्टेंट है जो 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी, -3 और डिवाइड बाई -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, 3 है और 10 है, किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, तो ये 3/10 आएगा। अब यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा, a1 अपॉन a2 2/3 है और ये 5/9 है, एक्चुअली दोनों के दोनों सेम नहीं हैं, तो थर्ड वाला आप चेक भी मत कीजिएगा, उसको रहने दीजिएगा। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अब ये इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, डज नॉट इक्वल मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके आप इसमें से जो कंडीशन इसके लिए बन रही है, इंटरसेक्टिंग के लिए या पैरेलल के लिए या कॉन्सिडेंट के लिए, उसके पीछे आपको लिखना है कि किस तरीके की लाइन होंगी।